साल 2004 में गौतम बाली, कंवरवीर सिंह और दीपक सूद ने वेस्टिज की नींव रखी थी। आज वेस्टिज इकलौती भारतीय कंपनी बन गई है जो दुनिया की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में शुमार है। वेस्टिज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में करीबन 300 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन और कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज केवल भारत में ही इसके पास 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है और एक लीडिंग भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के साथ साथ वेस्टिज कई अन्य देशों में भी अपनी आत्मनिर्भरता का विजन फैला रही है। देश और विदेश दोनों में आज वेस्टिज हजारों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और आत्मसम्मान से जीने का रास्ता दिखा रही है। नमस्कार और आपका स्वागत है इंस्पिरेशनल ब्रांड्स मेक इन इंडिया के एक नए एपिसोड में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको देश के उन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से रूबरू करा रहे हैं जो पीएम मोदी के मेक इन इंडिया ड्रीम को पूरा करने में योगदान प्ले कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं वेस्टिज मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपिका। आप हमें बताइए कि वेस्टिज की जर्नी के बारे में और इस कंपनी के लिए आपका क्या विजन है। शायद आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारा खुद का बिजनेस हो ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट मैं 1996 से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हूं एंड आई एम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। और जहां पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, मैं एक वो शख्स था जिसने जाके पूरे देश भर में लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताया, उनको इस सिस्टम में ग्रो कराया। जो 8 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग में लगाए बिफोर वी स्टार्टेड वेस्टिज, उस टाइम के अंदर मैंने उन चीजों को बहुत बारीकियों से ऑब्जर्व किया कि क्या कारण थे जिसके करके लोग जो चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, वो सब उनको पूरा नहीं हो सक रहा था। और ऐसा नहीं था कि मैंने उन पॉइंट्स को कहीं पहले रेज करने की कोशिश नहीं की, बट समहाउ दे कुड नॉट एवर बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमने सोचा कि कब तक दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे, अगर हमारी कुछ सोच अलग है तो क्यों ना उसको किया जाए। तो वहां से शुरुआत हुई वेस्टिज की। सो हमारा जो विजन रहा इस कंपनी के लिए वो यही था, हाउ टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि ताकि लोग जी सकें अपनी जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ और वो भी अपनी शर्तों पे। उसके लिए हमने दिन रात इसके ऊपर काम किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोस पीपल दोस हु बिलीव्ड इन अस, जिसके करके आज वेस्टिज इज अमंग्स द टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड वी आर देयर इन 77 कंट्रीज एट द मोमेंट। हमारा जो विजन है कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपने वेस्टिज के इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेके जाएं और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टिज हो और कम से कम 50 देशों में अपने भारतवर्ष के एडिशन में वेस्टिज वहां पे सब पे हो। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट विजन। अच्छा, आप बताइए महामारी ने आपके बिजनेस पर कैसे प्रभाव डाला है और आप अपनी कंपनी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या बदलाव लाए हैं। एक पूरी की पूरी दुनिया बदल गई जिसके लिए कोई कभी तैयार नहीं था, राइट? जो मुश्किलें पड़ी वो बाकी दुनिया में भी पड़ी और वेस्टिज में भी डेफिनेटली पड़ी। हमारी जो कंटिन्यूटी थी वो अप्रैल के मंथ में वो ब्रेक जरूर हुई। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे थॉट प्रोसेस में हमेशा एक चीज रही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। दैट मीन्स सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, नॉट ओनली फॉर द पैंडेमिक बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए। बट हमेशा हम काम जो करते हैं हम 5 साल या 10 साल के फ्यूचर को देख के करते हैं। सो वी वर टेक्नोलॉजिकली रेडी टू सर्व अवर पीपल, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर सर्विस कैसे दे सकें, वेदर इट इज एप्लीकेशंस, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज सर्विस। इसके अंदर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच केम जब लॉकडाउन हुआ was कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स का लुत्फ कैसे उठा सकें। एज यू नो वी आर इनटू वेलनेस एंड हेल्थ, राइट? और इसी टाइम पे लोगों को वेलनेस एंड हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत थी जिसके करके उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिल सक रहे थे। सो आई एम थैंकफुल टू द टीम जो हमारे वेस्टिज के अंदर एंटायरली है, जिसके अंदर हमने काम किया कि हम लोगों को कैसे इन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके। जहां डिलीवरी पॉसिबल नहीं भी हो रही थी कंटेनमेंट जोन्स में, वहां पे भी हमारे लोगों ने जाके इन प्रोडक्ट्स को लोगों को डिलीवर किया।
हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में संपन्न क्षेत्र के रूप में उभरा है, इसके क्या कारण है? पिछले कुछ सालों में लोगों ने दो चीज के ऊपर बहुत फोकस किया। नंबर वन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो दुनिया के अंदर हैं, दे हैव बिकम और दे बिकेम कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ। स्पेशली जो नीड है कि हम अपने आप को कैसे सेहतमंद या सेहत याफ्ता कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर लोगों ने अपने आप को फोकस किया। एंड वर्ल्ड ओवर जो प्रोडक्ट्स आए हैं, वेदर इट इज नेचुरल, वेदर इट इज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज द लाइफस्टाइल, everything has focused on one thing, which is how exactly we can stay healthy. And COVID-19 के बाद मेरा ख्याल से लोगों को अपने आप को हाइजीनिकली वो कैसे रख सकते हैं, how people have learned on how to use mask with the sanitizers. That's what I hope so, and the trends are, industry trends are also showing, because SHM का कहना है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इट इज ग्रोइंग बाय 12% एवरी ईयर। बट आई एम होपफुल, पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक महामारी के बाद भी लोग जो हैं अपनी हेल्थ का और ज्यादा ख्याल रखेंगे, एंड दिस इंडस्ट्री इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो मच मच मोर। वेस्टीज में हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, होम, हाइजीन के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो क्या आप अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के बारे में हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी दे सकते हैं? अगर आप हमारे लोगो की तरफ देखें, हमारा लोगो जो है उसके अंदर 2 V's हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज ग्रीन। वाई ग्रीन? बिकॉज जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो हमने एक चीज के ऊपर फोकस किया कि वी आर गोइंग टू बी अ हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। तो जो ग्रीन कलर है वो होता है नेचर का, ग्रीन कलर होता है वेलनेस का, एंड ग्रीन कलर इज फॉर वेल्थ। सो हमने जो अपनी ब्रांड का प्रॉमिस लोगों की तरफ लेके गए वो यही था कि हम आपको वो प्रोडक्ट्स देंगे जो आपकी सेहत को बेहतर करेंगे, राइट? एंड आज के दिन पे भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 54% सेल्स जो हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस से ही आती हैं। साथ ही साथ हमारा जो ब्रांड का प्रॉमिस है, अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, और इनका जो प्रॉमिस यही है कि दे विल बी डू गुड फॉर यू एंड फॉर योर स्किन और वेयर एवर यू यूज दैट। अगर लोग हाइजीन के फैक्टर में हैं, अगर अपनी हाइजीन मेंटेन करेंगे तभी अपनी वेलनेस को मेंटेन कर सकेंगे। मेरा ख्याल से जो हमने अपना इंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया है वो इसीलिए बनाया है सो दैट वी कैन प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस। विश्व स्तर पर वेस्टीज एकमात्र इंडियन डायरेक्ट कंपनी है। क्या आपको लगता है अब इंडस्ट्री में इसके बदलते चेहरे की शुरुआत हो गई है? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा टू द इंडस्ट्री बॉडीज जिन्होंने वेस्टीज की कंट्रीब्यूशन को रियलाइज किया, एंड वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड के टॉप 30 में आती है। हमारा स्टार्ट करने का पर्पस भी यही था कि हम इस इंडस्ट्री को इसकी सही जगह कैसे दिला सके। और इस थैंक्स के साथ साथ मैं थैंक्स कहना चाहूंगा टू ऑल दोज एसोसिएशंस जिन्होंने काम किया है इंडिया के अंदर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की रिकॉग्निशन को लाने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस निकाली वो एक तरह से इस इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन है। उसके बाद हमारी बहुत स्टेट्स जो इंडिया के अंदर हैं उन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस निकाली हैं, एंड इसकी रिकॉग्निशन के साथ साथ दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड वी एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में पोस्ट पैंडेमिक ऑल्सो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। बिकॉज एक चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन पिछले 6 महीनों में 5.1 मिलियन पीपल हैव जॉइंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? That shows that during pandemic, if people lost their jobs or they had pay cuts and everything, but they were looking at alternate source to create their income for themselves, तो उन्होंने चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो मेरा ख्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ी मान्यता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोविड काल के बाद गेम चेंजर बन के उभरेगी? मेरा ख्याल से लोगों ने एक चीज जरूर डेफिनेटली रियलाइज की है कि सिर्फ एक जॉब के ऊपर शायद लोग स्टेबल नहीं रह सकते। सो सेल्फ एंटरप्रेन्योरिज्म, क्योंकि अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के बारे में बात करें, जो उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट, राइट?
Okay, you're doing a job which is fantastic, but you can be self-reliant by creating or becoming becoming an entrepreneur. So since हमारी industry create करती है entrepreneurs, तो post pandemic भी what we are hopeful that people not only in India but all across the world, and that's what the industry data is also showing, कि people are taking to direct selling, and definitely in coming times also this industry has got a glorious future. लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली से चर्चा जारी रहेगी। वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल ब्रांड्स मेक इन इंडिया, और आज हम बात कर रहे हैं वेस्टीज मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली से। तो मिस्टर बाली, आप हमें वेस्टीज के कुछ बहुत बड़े माइलस्टोन्स के बारे में बताइए। मेरी जिंदगी के अंदर ये शायद एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ प्राइड है, जहां पे हम कह सकें, बिकॉज इट वाज अ स्मॉल लिटिल बेबी, इट वाज स्टार्टेड बाय पीपल, 3 people, those who had the vision to go into direct selling where world majors were there. माइलस्टोन्स हमने इन पिछले 16 साल के अंदर बहुत ज्यादा अचीव किए हैं, पर मैं ज्यादा की बात ना करते हुए मैं 3 को माइलस्टोन्स के बारे में बात करना चाहूंगा। नंबर 1, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि हमारा रिकॉग्निशन बाय द डायरेक्ट सेलिंग न्यूज वर्ल्ड वाइड एज द टॉप 30th डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड नंबर 2, सिंस वी आर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस, हमें 2 साल लगातार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिला। एंड नंबर 3, क्योंकि कोई भी कंपनी बनती नहीं है विद द फाउंडर्स विजन, इट इज मेड बाय द पीपल दोज हु गेट एसोसिएटेड विद इट एंड दोज हु बिलीव इन इट। तो हमें वेस्टीज में बेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर का 2 साल तक कॉन्टिन्यूस इसके अंदर हमें अवार्ड मिला है, इन वी आर अमंग्स द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया जो मीडियम एंड स्केल सेक्टर में आती हैं। सो दीज आर द 3 माइलस्टोन्स जिनके बारे में आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। तो आपको लगता है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की जरूरत है? आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं एक चीज कहूंगा कि इस इंडस्ट्री को इसका दर्जा मिले, इसको रिस्पेक्ट मिले, because in my belief this is the most noble profession on the face of the earth, because इसके अंदर एक person जो है आपको अपनी knowledge, अपने experience के साथ सिखाता है so that you can become economic independence। इसके ऊपर जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, जैसे मैंने पहले बात की कि कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री ने निकाली, उम्मीद यही है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी से लॉ आए ताकि इस इंडस्ट्री को इसकी रेपुटेशन मिल सके। पर मैं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, रेगुलेशन जब भी आए उससे पहले जितने भी प्लेयर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मेरा हमेशा एक बिलीफ रहा है कि एवरीबडी शुड बी सेल्फ रेगुलेटेड, बिकॉज एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन और एज अ कंपनी, if you are self-regulated, in that case you may not require any regulation at all. All right, okay. प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन पर आपकी क्या राय है, और आपकी कंपनी इस अभियान में कैसे योगदान कर रही है? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनके विजन के साथ बिल्कुल सहमत हूं, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड टू बी इंडियन। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेक इन इंडिया, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। यू नो व्हाई? बिकॉज मेक इन इंडिया से ना ही सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, बट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स बिकॉज द अपॉर्चुनिटी हैज बीन क्रिएटेड। मेक इन इंडिया होने से पहले हम बहुत प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। मेक इन इंडिया आने के बाद हमने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर, जिनको हम इनोवेशन सेंटर्स कहते हैं, उनके अंदर हमने सारी री इंजीनियरिंग की, एंड वी क्रिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर मच मच बेटर एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स जो हम पहले इंपोर्ट करते थे।
उसी का कारण है कि बेहतरीन क्वालिटी को देने के बाद हमारा टर्नओवर कॉन्टिन्यूसली हर साल फिनोमिनल रेट से बढ़ रहा है। और एक चीज के ऊपर मुझे बहुत फख्र है कि ना ही सिर्फ हम इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में सक्सेसफुली मार्केट कर सक रहे हैं, बट वी आर मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट्स इन 7 कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इन प्रोडक्ट्स को अंदर मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं हम उन कंट्रीज में मार्केट करते हैं, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। देखा गया है कि हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कंपनियों ने नए युग के ग्राहकों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की है। आप अपनी कंपनी की महत्वपूर्णता को बढ़ाने के लिए कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का फायदा उठा रहे हैं? हमने इस्तेमाल किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ताकि हम लोगों को लाइफ दे सकें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। वेस्टीज ने हमेशा टेक्नोलॉजी का सहारा लिया ताकि आने वाले समय के लिए हम तैयार हों। वेदर इट इज सर्विसेज जो हम अपने प्रोडक्ट डिलीवरी में, या लोगों को सर्विसेज हम जो देते हैं थ्रू एप्लीकेशंस और हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, उसके करके हमने टोटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बट एक चीज जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा काम पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो है टू कंबाइन जो एंशिएंट नॉलेज है, जो नॉलेज हमारे आयुर्वेद में है, हमारे वेद पुराण में है, इन सब के करके एंशिएंट नॉलेज को हम मॉडर्न साइंस के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। इसके करके वी हैव क्रिएटेड प्रोडक्ट्स व्हिच आर रियली वंडरफुल। और हमारा जो फोकस रहेगा, जैसे हम एक इंटरनेशनल कंपनी बढ़ रहे हैं और देशों में जा रहे हैं, एज अ इंडियन कंपनी हम अपनी इंडियननेस, अपने आयुर्वेद को, एंशिएंट नॉलेज को दुनिया के पास कैसे लेके जाएं। जब लेके जाएंगे तो एक्सेप्टेंस तभी होगी इफ वी हैव कंबाइंड इट विद मॉडर्न साइंस। सो दैट्स व्हाट आवर फोकस इज एंड इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अगर हम वेस्टीज के वर्तमान समय की बात करें तो वेस्टीज के पास 3000 से ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स आउटलेट्स हैं। तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को कैसे बढ़ाने का सोच रहे हैं कोविड-19 के बाद? दीपिका, वेस्टीज इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इंटरनेशनली ऑल्सो, बट क्योंकि इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ी मार्केट है, सो वी आर लुकिंग एट स्ट्रेंथनिंग दिस इंडियन मार्केट ऑल्सो। इंडिया मार्केट में स्ट्रेंथन करने के लिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर सर्विस कैसे दे सकते हैं। अगर मैं आज के दिन पे बात करूं, ना ही सिर्फ हमारे 3000 सेंटर्स हैं, बल्कि 20,000 से ज्यादा ऐसे पिन कोड्स हैं जहां पे हम सर्विस देते हैं थ्रू कोरिया। सो आने वाले समय में डेफिनेटली दिस नंबर इज गोइंग टू क्रॉस 3000 दिस थिंग, बट वील यूज टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हमने पैंडेमिक में भी किया, जो बहुत महामारी के टाइम पे जो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वेदर हाउ एग्जैक्टली यू कैन रीच देम, हाउ यू कैन एजुकेट देम। बिकॉज अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, ये दो लफ्ज आपको दर्शा देते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है। कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। लॉकडाउन के टाइम पे जब जहां पे लोग एक को कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सक रहे, तो ये इंडस्ट्री कैसे थ्राइव करती। इसके करके लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इफ आई टॉक अबाउट वेदर इट इज वेबनाइज, वेदर इट इज जूम, विद द मीडियम्स जहां पे दे कुड कम्युनिकेट जो मैसेज देना चाहते थे। ये वो टाइम था, बहुत चैलेंजिंग था, जिसके अंदर मेरा ख्याल से किसी कंपनी ने भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना था, दे शेल्फ्ड एवरीथिंग एंड पोस्टपोन्ड इट। वेस्टीज वाज वन ऑफ दोस कंपनीज जिसने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो एक्सपैंडिंग अपॉन द यूज एंड द लर्निंग्स जो हमने इस समय में भी ली हैं, और जो हमारी हिस्टोरिकल हमारी कंटिन्यू टू गिव बेटर सर्विसेज टू आवर पीपल एंड एक्सपैंड आवर होराइजन नॉट ओनली ऑल अक्रॉस द कंट्री, ग्रेट कंट्री लाइक इंडिया, बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू। दैट्स ग्रेट। आपके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा सा आप और इलैबोरेट कीजिए और हमें बताइए कि वेस्टीज का फ्यूचर क्या है। मेरी एक और लाइन है जो मैं लोगों को हमेशा प्रेरित करने के लिए बोलता रहता हूं, और वो है कि सोचने की हिम्मत तो करो। राइट? कभी किसने सोचा नहीं था कि एक इंडियन कंपनी वर्ल्ड की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाएगी। वेस्टीज के अंदर जो हमारा विजन है कि हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आए, और हमारा टारगेट है कि लगभग अगले 5 साल के अंदर हम अपने भारतवर्ष के अलावा 50 देशों में दुनिया भर में हों। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा
कि ये सब जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि टॉप 10 कंट्रीज कंपनीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर अगर हम बने, वो तभी पॉसिबल हो सकता है, और जो अभी तक जो हुआ है वो तभी पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल दोज हु बिलीव इन अस। और मेरा यही कहना होगा, जो हमारी फ्यूचर विजन है उसके ऊपर हम तभी उसको संभव कर सकते हैं विद द सपोर्ट, continued support of all those people who believe in us, and I can assure that जो लोगों ने faith हम पे bestow किया है, we live up to them and give them the best organization and best services all forever. All right, thank you for being here. Inspirational Brands Make in India के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We wish you all the best for your future endeavors. जी हाँ, Make in India में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आप फिर से हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़िएगा, क्योंकि हम फिर से आपको रूबरू कराएंगे एक और इंस्पायरिंग बिजनेस कहानी से. तब तक के लिए धन्यवाद.